साथियों, मैं आज बल्दी राय के समरतपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें अयोध्या से आए हुए पूज्य गजानन जी महाराज हमारे साथ हैं। साथियों, मैं इनसे बात करता हूँ और आप सभी को भागवत के बारे में, कथा का आज दूसरा दिवस था, दूसरे दिवस में क्या कथाएं हुई, सारी चीजें मैं महाराज जी से जानूंगा। सबसे पहले गुरु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गुरु जी, भागवत कहा जाता है कि मोक्षदायिनी कथा होती है, क्या कैसे, कुछ जरा बताएं भागवत के बारे में हमारे दर्शकों को। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। यहाँ पे जो भागवत कथा आप आज सुनिए ही है जी। भागवत जो है, पहले भागवत का अर्थ समझ लीजिए जी। भागवत में 4 वर्ण हैं। भागावत, भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग, ता से त्याग। जब जीव भगवान की तरफ जाता है, भगवान की कथा की तरफ जाता है, भागवत सुनने के लिए जाता है, तो सबसे पहले उसके हृदय में भक्ति मैया का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति जब आएगी तभी मन कहेगा है? तो भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, अर्थात हृदय में भगवान का वास होगा। जब कथा स्थल पे जाएगा तो वहां कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ज्ञान पैदा होगा। ज्ञान जब होगा तो वैराग्य की प्राप्ति होगी और उसके बाद त्याग होगा। त्याग किस चीज का होगा? जो जीवन, मनुष्य के जीवन में जो है, जो खड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, इन विकारों का त्याग होता है। परिवार से, पत्नी से, मकान दुकान से किसी का त्याग नहीं होता है। तो आज की कथा में जैसे अभी हम लोग सुने कि सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि भागवत से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का तो कल्याण हुआ, क्या ऐसा कोई पापात्मा हो, पापाचारी हो, दुराचारी हो, क्या उसके भी जीवन का कल्याण भागवत से हुआ है? तो सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाए, हे ऋषियों ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, आप उनकी कथा जान ही रहे हैं। उनका एक पुत्र हुआ जो कि जिसका नाम था धुंधकारी। बहुत पाप कर्म किया, गांवों को जला देता था, पापाचार करता था, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता था, गांवों को जला देता था। इतना अत्याचार किया कि अपनी माँ को मारा, अपने पिता को मारा। अंत में उसकी माँ जो है कुएं में कूद करके जल गई। वैश्यावृत्ति करने लगा, वैश्याओं को ला करके अपने घर में रखा। जिस माँ के लिए, जिस वैश्याओं के लिए अपने माँ को मारा, आज वही वैश्याओं ने क्या किया, उसको आग के अंगारों के द्वारा जला करके मार डाला और हो गया, बहुत बड़ा प्रेत बन गया। जब वैश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को आग के अंगारों से जला दिया। पहले मारने का प्रयास किया लेकिन नहीं मरा, तो आग के अंगारों से उसको जला दिया और ले जाकर के अपने आंगन में गड्ढा खोद करके दाब दिया। अपनी माता को कष्ट दिया, अपने पिता को कष्ट दिया, समाज को कष्ट दिया, क्षेत्र वालों को कष्ट दिया। उसके आतंक से पूरा क्षेत्र भयभीत था। इन्हीं वैश्याओं के लिए अपनी माता को कष्ट दिया, माता को मारा और उसके आतंक से मां गई, कुएं में कूद गई। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पाप कर्म किया हो, अत्याचार किया हो, दुराचार किया हो, उसके भी जीवन का कल्याण भागवत महापुराण से हो जाता है। महाराज जी, एक सवाल ये होता है, भागवत कल्याणकारी है, अगर सच्चे मन से सुनी जाए तभी तो कल्याण करेगी भागवत। इसमें क्या वर्णन क्या है भागवत में, जैसे भागवत सुनने का क्या कैसा? भागवत में विधान है कि जैसे जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, जैसे हम लोग कपड़ा धुलते हैं, कपड़ा को जब गंदा रहता है तो उसकी शुद्धि करने के लिए हम लोग साबुन, निरमा का प्रयोग करते हैं। वैसे हमारा आपका जो हृदय है, हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान का भजन जरूरी है। और भगवान का भजन कैसे किया जाए? भगवान का नाम प्रेम से लिया जाता है, क्योंकि भगवान को प्रेम बहुत प्रिय है। तो प्रेम के साथ, अगर भक्ति के साथ अगर भगवान का भजन हम सब करते हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। आप अयोध्या में कहाँ निवास करते हैं महाराज जी? अयोध्या में हमारा स्थान है नाका हनुमानगढ़ी के पास, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे, मंगलम हॉस्पिटल के पास,
कृष्णा नगर कॉलोनी है, वहीं पर स्थान है। आने वाले समय में दीपावली का त्योहार आ रहा है, बड़ी उथल पुथल है विद्वानों में, जी जी जी। आपकी क्या राय है? भैया मेन क्या है इसमें कि जैसे दीपावली जो पर्व मनाया जाता है रात्रि काल में मनाया जाता है, जी और रात्रि काल में गणेश आपा में जैसे 1 तारीख को अमावस्या तिथि नहीं है जी और 31 तारीख को है, लेकिन गणेश आपा पंचांग 1 तारीख को बता रहे हैं, अन्य पंचांग जो है वो 31 तारीख को बता रहे हैं। इन दोनों पंचांगों को मिला के अगर आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज बैठती है? कहीं देखा जाए तो गणेश आपा पंचांग भी सही है, ऐसा नहीं है वो गलत है, जी क्योंकि उसको भी विद्वानों ने बनाया है। जी और कहीं देखा जाए तो अन्य पंचांग भी सही है, 31 को भी बनाया जा सकता है, 1 को भी बनाया जा सकता है। हाँ, जिसकी जैसी मति हो, जैसे सामने वाला जो गुरु या पुरोहित जो पंडित जो बता रहा है उसी के अनुसार मनाए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने पंचांग हैं, कुछ ना कुछ अंतर सब में है। आपके मन में कब से ये बैठ गया कि हम भागवत करेंगे? पहले तो आप पुरोहित का कार्य करते हाँ, थे, पहले यजमान भी तमाम है। पहले बचपना में बहुत कुछ काम हुआ है, जी लेकिन इधर हम पूजा पाठ अनुष्ठान, क्योंकि हमारे बाबा जी बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित राम अक्षयवर मिश्र, जो कि हमारे इस सुल्तानपुर के विद्वान थे। पंडित राम लगन तिवारी, आप नाम सुने होंगे, चंदौर के, बहुत बड़े त्यागी थे, योगी थे, उन्हीं के साथ वो रहते थे। तो बचपना में अपने बाबा जी का हम खूब मतलब सेवा करते थे, बाबा की सेवा। हाँ खूब बाबा जी की सेवा करते, और वो सिद्धि एक कर रहे थे, उसमें उनकी दोनों आंखें चली गई थी, तो उन्हीं की सेवा और उन्हीं का आशीर्वाद से ही आज परमात्मा की कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं। जी कैसा लगता है जब आप व्यासपीठ पर कथा सुनाते हैं, इतने भक्त आपको सामने कथा सुनते हैं और ईश्वर की कथा सुना के ऐसा मन में महसूस होता है, कितना आनंद मिलता है? आनंद तो बहुत आता है, लगता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा, मतलब हम इस योग्य नहीं है जो कथा हम बोल रहे हैं, इसके काबिल नहीं है, लेकिन परमात्मा ने काबिल बनाया है, जो भी है भगवान की कृपा से ही हो रहा है। अभी सुन रहे थे महाराज जी हम कथा में आपके, आपने कहा सुखदेव जन्म, जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पे, सुखदेव जन्म के बारे में कैसे क्या? जैसे सुखदेव जन्म में ये है जी कि अभी आपने सुना कथा में जी कि एक बार भगवान भोले बाबा और पार्वती जी जो है वहां पर विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा नेत्र कहीं चले गए, नारद जी पहुंचे और नारद जी ने माता पार्वती जी से कहा कि माँ मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो पार्वती जी ने कहा भोले बाबा आप पहले हर महीने कैलाश पर्वत घूमने आते थे और आप बहुत दिनों के बाद आज कैलाश आए हो, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा कि संसार में जितने लोग हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे देवी देवता हो, संत महापुरुष हो, सब स्वार्थी हो गए, इसीलिए मैं अब कहीं आता जाता नहीं हूँ। तो माता पार्वती जी ने कहा सब स्वार्थी हो सकते हैं लेकिन मेरे भोले बाबा स्वार्थी नहीं हो सकते। तो नारद जी ने विचार किया क्या भोले बाबा सारी बात पार्वती जी को बताए? तब नारद जी ने विचार जब किया तो भोले बाबा ने क्या पार्वती जी को सब कुछ बता दिया। तो नारद जी ने कहा कि ये बताइए भोले बाबा जो मुंडों की माला अपने गले में धारण किए हैं वो किसके मुंडों की माला है? इतना कह करके नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और इसको जब सुनी पार्वती जी क्रोधित हो गई कि भोले बाबा हमें सब कुछ बताए लेकिन इसको क्यों नहीं बताया, और क्रोधित हो गई। जब भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने प्रश्न किया पार्वती जी आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है, आप क्यों गुस्सा में हो? तो पार्वती जी ने कहा कि आपके मुंडों की माला आपने पहन रखी, हमें आपने बताया नहीं मुंडों की माला आपने क्यों पहन रखा है। भोले बाबा ने कहा आपने कभी पूछा नहीं क्योंकि मैं आपके सामने पहने रखता हूँ। तो अंत में भोले बाबा ने कहा कि मैं अमर कथा जानता हूँ और मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, 108 जो मुंडों की माला है आपकी ही है। तो पार्वती जी ने कहा आपका जन्म एक ही बार हुआ और हमारा जन्म 108 बार हुआ और 108 बार हमारी मृत्यु हुई। तो भोले बाबा ने कहा मुझे जो है अमर कथा पता है, इसकी वजह से मैं जन्म मरण से मुक्त हूँ। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु मुझे भी वो कथा सुनाइए, और वही कथा जाकर के अमरनाथ की गुफा में भगवान भोले बाबा ने पार्वती जी को सुनाया। वहीं पर वो सुख माने तोते का जो अंडा था वहां था और कथा के प्रभाव से फूट गया, वो तोता जो है बड़ा हो गया कथा सुन करके, और कथा को सुन करके वो अमर हुआ। अर्थात वही जा करके जब कथा पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने
जब जय लगाया कि कथा पूर्ण हो गई तो देखा कि पार्वती जी सो रही है और सुख जो है तोता कथा सुन रहा है। तो भोले बाबा क्रोधित हो गए, अपना त्रिशूल सुख के ऊपर छोड़ दिए और वो जा करके वेद व्यास जी की जो पत्नी थी बटिया, उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गई। 12 वर्ष तक उदर में ही रहे और जब वेद व्यास जी ने खूब प्रार्थना किया, भगवान ने माया को समेट लिया, तब सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ 12 वर्ष की उम्र में। और जन्मते ही वो जंगल को चले गए, अपना घर परिवार माता पिता को छोड़ करके, और यहीं से सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अंतिम सवाल महाराज जी, समाज को और हमारे श्रोताओं को भागवत से क्या सीख लेना चाहिए? भागवत का जो मुख्य सार है, जी जी, क्या सीख लेना चाहिए भागवत से? भागवत जो है एक कल्प वृक्ष है, जी, एक कामनाओं को देने वाला है। मोक्षदायिनी कथा कही जाती है, मोक्ष इससे क्या प्रदाय सीख लेनी चाहिए? जैसे भागवत जो है कल्प वृक्ष है, कामनाओं को देने वाला है और मोक्ष को देने वाला ही है। जब जीव की सदगति नहीं होती है तो केवल भागवत का विधिवत पारायण कर लिया जाए, उसी से जीव की मुक्ति हो जाती है, चाहे वो प्रेत योनि में क्यों ना हो। प्रेत योनि में अगर जीव है तो उसका आवाहन कर लिया जाए, उसको केवल यही भागवत महापुराण का पाठ सुना दिया जाए, इसी से उसका कल्याण हो जाता है।